फंसे हुए इस जीव को समाधि का मार्ग बताने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयत्नों के अंतर्गत हमारे सामने बात रखते हैं कि रे जीव, एक बार यमराजा की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर होगी, तब हमारी सभी बाजी हाथ में से छूट जाएगी। उससे पहले जितना भी हो सके तो अपना कार्य सिद्ध कर ले, क्योंकि अंत समय के अंदर तेरे पास में इकट्ठा किया हुआ कुछ भी तुझे शरण देने के काबिल नहीं है। कोई भी चीज जब शरण नहीं दे पाएगी, ऐसे समय के ऊपर तू कहाँ जाए। और इसीलिए मनुष्य रूपी कीड़े को सावधान करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि भाई काला कार्य करना है, अशरण में से शरण की तरफ प्रयाण करना। अशरण परिस्थिति का निर्माण न हो जावे, मगर अंत समय के ऊपर शरण देने वाला कोई न कोई मिल जावे, पहले ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें। अंत समय पे कोई शरण मुझे मिल जावे। पूरे जीवन के अंदर अगर ये कोशिश की है, पुरुषार्थ किया है, तो व्यक्ति स्वयं अंतिम समय के अंदर इतनी जागरूक होती है कि उसे ऐसे निमित्तों की प्राप्ति हो ही जाती है। अगर पुण्य प्रबल होता है, भावना जीवन भर के अंदर प्रबल रखी हुई होती है, तो अंतिम समय के ऊपर कोई न कोई हमारे सामने आ ही जाता। एक श्राविका जिसके जीवन के अंदर श्रावकों के योग्य 12 व्रतों का बहुत ही सुंदर पालन था, संपूर्ण परिवार के प्रति भी प्रेम और वात्सल्य इतना ही था। ऐसे गांव के अंदर रहना था कि जहां पे साधु का संग बहुत ही मुश्किल था। ऐसे परिस्थिति के अंदर एक ही भावना थी कि बस अंतिम समय आवे तो कोई न कोई मुझे धर्म सुनाने वाला मिले। घर के अंदर सभी को तैयारी करके रखा, कुछ भी हो जावे, कदाचित डॉक्टर कह भी देवे तो भी रात का चोरिया कभी भी तोड़ना। हमारे जीवन के अंदर बहुत बार हम मोह में फंस जाते हैं और क्या विचार करते हैं, हम क्या विचार, डॉक्टर ने कहा है कि दवा पानी रात को भी देना आवश्यक है, इसलिए हम परमात्मा से भी अधिक शरणागति डॉक्टर की स्वीकार करें। और जिसने पूरे जीवन में चौबियार किया है, ऐसे को भी हम रात को खिला पिलाते। क्यों? घर में सभी को कह दिया था कि कदाचित डॉक्टर कुछ भी कह देवे, अब ये शरीर टिकेगा तो भी काम का नहीं कर, इसलिए कोई भी चीज कदाचित जागृति ना होवे तो रात को मुंह में कोई भी चीज डाल, कोई भी दवा पिलाना मत। जितना आयुष्य बांधा होगा उतना ही रहने वाला है, उससे ज्यादा ये शरीर टिकने वाला नहीं। सभी को बता दिया था कि थोड़ी सी भी तकलीफ लगे तो रोना धोना बाद में जो करना है वो करना, मगर
जहां साधुओं का आवागमन नहीं है, ऐसे क्षेत्र के अंदर जब बीमारी आई, अंतिम समय आया, भावना भा रहे थे कि कोई संत मिल जावे, और मालूम नहीं बराबर समय के ऊपर कोई संत अपने आप घर में पहुंच गए। बिहारी गिर के गांव में कोई साधु नहीं आए हैं, मगर इस व्यक्ति के घर पे साधु पहुंच गए। पूछा तो बताया कि बस मुझे संदेशा मिला कि किसी का महाप्रयाण हो रहा है, उस संदेश के मुताबिक मैं यहाँ पहुंच गया। सभी प्रकार के पचखाने करवाए और नवकार मंत्र सुनाते सुनाते प्राण चले गए, और साधु कहाँ गए इसका भी पता नहीं। विचार करिए, जब जीवन के अंदर भाव मजबूत होते हैं तो किसी न किसी रूप में वो सफल हुए बिना रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर हम विचार करेंगे हमारी भावना और हमने सही शरण अंत समय में मिल जावे, इसके लिए हमारी तैयारी क्या? हमने शरण भूत को इकट्ठा किया है, क्या अशरण को इकट्ठा करने का प्रयास किया? एक पिता का बेटा एसएससी की परीक्षा पास की है। पिताजी परिवार बैठा हुआ है, चर्चा चल रही है कि आगे क्या करना। बेटा कहता है पिताजी मुझे न तो डॉक्टर बनने में रस है, न तो इंजीनियर बनने में रस है, मुझे तो झवेरी बनने की इच्छा, मुझे तो विविध प्रकार के रत्नों की पहचान करके कुशल झवेरी बनना है, और इसके लिए आप कोई मार्ग बता दो, ये मेरी इच्छा। पिता कहते हैं ठीक है, मेरे एक मित्र हैं जो झवेरी हैं, रत्न पारखू हैं, मैं तुम्हें उनके पास में ले जाऊंगा, उनसे बात कर लूंगा, उनके यहाँ पे जा